Hello, Bacho. Let's read the question. So the question is saying some element like calcium are not remobilized because they are. क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ एलिमेंट लाइक कैल्शियम वो रिमोबिलाइज नहीं होते एंड उसका रीजन बताया क्यों नहीं होते वो रिमोबिलाइज एंड द ऑप्शंस आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैवी मेटल लेस चार्ज और मैक्रोमोलेक्यूल so we're going to talk about that also the what will be the key concept here so the key concept here will be remobilized mineral remobilized mineral अगर रिमोबिलाइज की बात तो इसके नाम से क्या डिपिक्ट कर रहा है ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो दोबारा से मूव कर सके और मूवमेंट का होगी एक पार्ट के एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सो बेसिकली रिमोबिलाइज वी कैन से द मूवमेंट और मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर मैं मोर एक्यूरेटली बात करूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो बेसिकली जो ओल्डर पार्ट होते हैं ना उनसे यंगर पार्ट की तरफ सो वी कैन राइट इट एज particularly from particularly from older ओल्डर कह लो या फिर सनेसिंग जो पार्ट होते हैं जिनकी एजिंग हो गई है सनेसिंग पार्ट सनेसिंग पार्ट टू यंगर पार्ट ओके यंगर इसी को क्या बोलते हैं हम रिमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल बोल देते हैं अब बात करते हैं कि ये फ्रिक्वेंटली होती है नहीं देखो मिनरल आयन जो होते हैं ना वो फ्रिक्वेंटली मोबिलाइज हो जाते हैं रीमोबिलाइज बेसिकली so we can write it as mineral ions are easily remobilized बट क्या होता है कहीं नहीं हो पाते और जो हो पाते हैं वो क्यों ऐसा क्यों देखो जो लाइक हमारे मिनरल है ना लाइक फॉस्फोरस फॉस्फोरस हो गया नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया पोटेशियम हो गया सल्फर और पोटेशियम ये हमारे क्या कहते हैं मोबिलाइज रीमोबिलाइज हो जाते हैं सो दे आर रीमोबिलाइज ऐसा क्यों है क्योंकि ये उन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट नहीं है बिकॉज these are not the part of structural structural component of plant और जो remobilize नहीं होते like can't remobilize उनका रीजन क्या होगा कि क्योंकि वो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट में इन्वॉल्व होते हैं इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने डबल टिक कर दिया कि like the element the mineral ion which is not remobilized easily because of the fact that they are the part of the structural component अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की इसका एग्जांपल बेसिकली होगा कैल्शियम हमारा एग्जांपल में क्या हो जाएगा कैल्शियम अगर हम बात करें कैल्शियम लाइक किसी भी सेल के बीच में ये एक ये सेल है सपोज करो ये सेल है इनके बीच में इंटरेक्शन होती है जिसको हम मिडिल लैमिला बोलते हैं मिडिल लैमिला ये किसकी बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की देखो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दे दिए प्लांट को सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट रीमोबिलाइज सो हमारा आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा तो हम आंसर हो जाएगा क्लियरली व्हाट आंसर है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैवी मेटल देखो हैवी मेटल का कोई लिंक ही नहीं है अगर कोई मेटल चाहे हैवी हो चाहे वो लाइट हो उसकी रिमोबल जो रिमोबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी वो स्ट्रक्चरल उसके प्लांट के स्ट्रक्चर में हेल्प करे या नहीं सो हैवी मेटल भी हो जाएगा अब मैक्रोमोलिक्यूल की बात करो अब किसकी बात करूँ मैक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल तो हमारे नाइट्रोजन भी है पोटेशियम भी है स्टिल दे आर लाइक इन द कैटेगरी ऑफ मोबाइल सो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होगा अगर अगर ऐसे डिफरेंशिएट करके मैक्रोमोलिक्यूल हमारा मूव मोबिलाइज नहीं कर सकते माइक्रोमोलिक्यूल कर सकते तो दिस कंसेप्ट कुड बी रॉन्ग सो द क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन अभी बताया सल्फर भी आ रहा है पोटेशियम भी आ रहा है
नाइट्रोजन भी आ रहा है, सो दिस कुड ऑल्सो बी रॉन्ग। और लेस चार्ज, चार्ज चार्ज तो उसके ऊपर कैल्शियम प्लस टू है, इनफ चार्ज है, सो चार्ज इज नॉट ऑल्सो द प्रॉपर्टी। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।